नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में आज हम कल बताए थे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो हमने सिर्फ हेडिंग डलवाई तो छोड़ दिया था कि इकाई का अंक। तो आज उसको हम लोग पूरा करते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं इकाई का अंक। किसका? इकाई का अंक निकालना पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसके 4 नियम होते हैं। अगर 4 नियम आप फॉलो कर लेंगे तो चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, चाहे जितने बड़े घात लगा हो, सबका आ जाएगा। देखिए तो नंबर 1 क्या है। नंबर 1 नियम है क्या कि 0 1 5 6। 0 1 5 6 ये संख्या ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट अंक हो तो इसका इकाई अंक वही संख्या होगी, वही अंक होगा। जैसे अभी बताएं हम लोग को, जैसे मान लीजिए कि कोई है, मान लीजिए कि 6 5 6 घात चाहे जितनी हो, मान लीजिए 101 घात हो। हमने क्या बताया, किसी भी अगर ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट अंक हो, यानी 6 है, इसमें हम बताया कि 6 अगर 6 की संख्या के लास्ट में, तो चाहे जितनी घात हो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। जैसे हम मान लीजिए लिख दिए 4 0 5 0 0 घात लगा दी 1000। अब पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने क्या बताया कि अगर 0 1 5 6 ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट अंक हो तो इसका इकाई का अंक वही होगा। तो इसमें 0 है, इसका इकाई अंक 0 होगा। कोई मतलब ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। फिर मान लीजिए अगर कुछ तो 5 4 8 5 6 5 कितना भी घात लगा दे 102। अब क्या कहेगा, इसका इकाई का अंक क्या है? 5। कुछ नहीं, सिर्फ 5 लिख देना है कि आपको इसका इकाई का अंक 5 है। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या ले लो 1 4 5 1, इसका घात लगा दो आप 100। कोई पूछे इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसका 1 है, क्योंकि इसमें भी 1 है लास्ट में। तो अगर 0 1 5 6 किसी भी संख्या के लास्ट में ये अगर ये 4 अंक आ रहे हैं तो संख्या का इकाई अंक वही होगा। ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर सेकंड है, देखो रूल नंबर सेकंड है 2 4 8। 2 4 8 संख्या की घात 4 या 4 का गुणज या 4 का गुणज हो तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। कितना होगा? रूल नंबर दूसरा क्या है कि अगर 2 4 8 मतलब किसी संख्या की घात अगर 4 या 4 का गुणज हो तो कैसे इकाई का अंक 6 होगा। इसे मान लीजिए किसी भी संख्या को आप देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 42 घाते मान लीजिए आप 32 ले लीजिए। कितना ले लीजिए?
32। तो देखिए 2 4 संख्या की घात 6 या 4 का गुणज, जो 4 का गुणज मतलब क्या मतलब कि जो घात है इसका, अगर इसका घात पूर्ण रूप से कट जाए 4 से तो यानी गुणज है। तो 42 का घात कितना है, 32 है। तो 32 को 4 से काटेंगे तो पूर्ण से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, चारों अठे 32। अगर 32 को हम 4 से काटेंगे तो चारों अठे 32 कट गया कि नहीं कट गया। तो यानी कि जिसकी घात 4 हो या तो इसकी घात मान लीजिएगा, मगर मान लीजिए इसकी घात 4 होती, 4 से कट जाता कि नहीं कट जाता। तो या तो घात 4 हो या 4 का गुणज हो। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 4 8 8 आते हैं तो रोल है। जब 2 4 8 आते हैं संख्या के घात में 2 4 8, इसमें 2 आ रहा है और इसका जो घात है वो क्या है 32 है, यानी 4 से कट जा रहा है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, कुछ करना है डाटा आप ले लें, इसका इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या ले लो 8 4 3 8, इकाई का अंक मान लीजिए इसका निकालना है आपको। तो इसका इकाई अंक निकालना है, मान लीजिए कि 64 आ गया इसका घात। अब देखिए 64 4 का गुणज कि नहीं गुणज है, कट जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। मतलब अगर 2 4 8 आ रहे हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए देखिए ये तो रोल हो गया कि 6, अगर मान लीजिए कोई घात दे रखा, मान लीजिए 42 ये दे रखा है, इसका दे रखा है 39। अब घात, अब देखिए अब तो आपने नेम पढ़ा था क्या कि जिसके लास्ट में 2 4 8 हो तो घात 4 हो, 4 का गुणा 4 का गुणा तो 4 से पूरा कट जाए। तो 39 तो 4 से कट नहीं रहा पूर्ण रूप से। तो आप क्या करेंगे, 39 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 36 और कितना से 3 से बचा। अब यही तीन घात आप जैसे 42 पे आपको इकाई का अंक निकालना है तो आप 2 पर 3 घाते लगा दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 दूनी 8 यानी 8, इकाई का कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि जब संख्या पूर्ण रूप से ना कटे, कितने से मान लीजिए 39 है तो अगर गुणज नहीं है तो आप भाग के दिए 4 9 36, जितना शेषफल बचेगा, शेषफल 3 बचा, इकाई का अंक निकालना तो इकाई का अंक इसमें ही तो है, यानी 2 पर घात 3 आप लगा दीजिए और गुणा कर दीजिए 2 को 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 डिग्री 4 दूनी 8, यानी कि इकाई का अंक आपका 8 हो गया। ये था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या है, और जल्दी घुस कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए अगर मान लीजिए रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है कि 3 7 संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो तो गुणज हो तो इसका गुणज तो इसका इकाई का अंक 1 कितना 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो सवाल कह रहा है कि 3 7 संख्या की घात 4 या 4 का गुणज हो तो इसका इकाई का अंक हो। ऐसे सवाल मान लीजिए 232 और घाते 32। आप बताइए तो 3 7 यानी किसी संख्या में के लास्ट डिजिट 3 या 7 आए और उसकी जो घात लगी हो या 4 या 4 का गुणज हो। देखिए 32 जो है तो 4 8 32 यानी कट रहा है, गुणज है, यानी इसका इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक इसका 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए आप 267, तो इसका मान लीजिए घात आप ले लिए 36, तो जो 36 घात ले लिए और 4 से काटे तो 4 का गुणज 36, 4 9 36, यानी 4 से काटेंगे 4 1 कम है 4 36 यानी गुणज है। तब तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, तब तो इसका इकाई का अंक आ गया आपका 1 आ गया। और मान लीजिए यहाँ गुणज नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 37, कितना दिया है 37। अब क्या करेंगे,
अब आप 37 जो घात 37 दे रखा है, ये तो 4 से कटेगा नहीं, तो आप 37 में 4 से भाग करिए। कितने से? 4 से। 4 9 36, कितना बचा? एक घात बचा। अब एक घात बचा, आपका इकाई का अंक निकालना है, जिसमें इकाई का अंक क्या है? 7 है, यानी 7 पर एक घात लगा दीजिए, यानी 7 का एक बार यानी 7, यानी इसका इकाई का अंक 7 ही आएगा। कितना आएगा? 7 ही आएगा। ऐसे मान लीजिए एक संख्या और समझा रहे हैं, देखिए जैसे 3 5 6 3 घाते मान लीजिए 39 दे रखा है आपका। अब ये 4 का गुणज नहीं है, तो आप कुछ ना कीजिए, 4 से फट भाग करिए 39 में। 4 9 36, 3 घात बचा। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है, 3 पर 3 घाते लगा लीजिए। 3 बचा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, 27 आया। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 7, यानी इकाई का अंक 7 है। यही आपका आंसर हो जाए। कब ये नियम फॉलो करेगा? जब किसी संख्या की घात 4 या 4 का गुणज हो, यानी ऐसा घात लगा हो कि 4 से कट जाए। मान लीजिए यही अभी घात 36 होता, तो घात 36 अगर होता तो 4 का गुणज है, यानी 4 9 4 1 9 4 9 36 आप काटते, जब कट जाता तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाता। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका 4 रूल थे, सिर्फ मात्र एक रूल बचा। संख्या क्या बची है आपकी? 9। देखिए यानी 9 केवल क्या कह रहा है? जब संख्या की घात सम हो तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। क्या होगा? एक होगा। तथा जब घात विषम हो तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। देखिए क्या कह रहा है कि जब संख्या की घात सम हो, सम मतलब 2 से कट जा रही है उसकी घात, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तथा जब घात विषम हो तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, जिसमें मान लीजिए 39 ले रहे हैं, तो 39 की घात 37 है, 37 समय की विषम है। 37 घात एक विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई का अंक ही 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर कोई संख्या हम ले रहे हैं 3 6 9, अगर इसका घात हम मान लीजिए लगा दे रहे हैं 36। 36 क्या है? 36 सम है, यानी इसकी जो घात सम है, यानी इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही 36 38 होता तो ये तब भी इसका घात 1 होता, क्योंकि सम संख्या है, यानी इसका घात 1 होता। मान लीजिए फिर कोई संख्या ले लें, मान लीजिए संख्या ले रहे हैं, यहाँ देखिए संख्या ले रहे हैं 3 4 5 9 घाते 53। आप जब घाते 53 ले रहे हैं तो 53 जो हो रहा है तो एक मिनट, तो इसका घात 53 है, तो 53 क्या है? इसका घात तो जो विषम है, यानी जब विषम है तो इसका जो होगा तो इकाई का अंक 9 होगा। अगर यही घात 54 होता
तो इसका इकाई का अंक 1 होता। ठीक, तो इकाई के अंक के 4 रूल थे, 4 रूल हमें बता दिया। अब एक सवाल हम करके बता रहे हैं आप लोग को, फिर आज यही तक। लेकिन पहले एक सवाल करके बता दें कि कैसे। मान लीजिए एक सवाल दे रखा है आप में, सवाल 5 8 3 4 8 7 गुणे 7 8 2 गुणे 5 3 6। आप कह रहा है इसका इकाई का अंक बताइए। आप बताइए आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इकाई अंक उठा लो, इकाई अंक उठा लो और कुछ नहीं करना। तो इसका हमने किया, तो मान लीजिए 3 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 6। पहले तो इस तरह से लिख लीजिए। मान लीजिए अब छात्रिक 18, कितना छात्रिक 18 हुआ। तो 18 हुआ, तो अगर कुछ नहीं करना नहीं हो तो 18 यानी इसका इकाई का अंक ले लो, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 8 हो गया। और ये बच्चा 2 यानी 2 से गुणा करा, 2 8 दूनी 16 हो गया। अब इसका इकाई का अंक 6 है, इसको ले लो और इसे 6 में गुणा करा दो, यानी 6 गुणे 6 36, यानी जो इसकी घात आएगी, जो इसकी घात आएगी 6 आएगी। क्या आएगी 6 आएगी। कितना आएगी 6 आएगी इसकी घात। ऐसे मान लीजिए, देखिए फिर मान लीजिए 5 8 3 गुणे 3 6 9 गुणे 4 5 3 गुणे 8 7 इतना। कह रहा है इसका इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सब लास्ट वाला डिजिट यानी 3 9 3 7। तो मान लीजिए ये तो चाहो तो 3 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 7 डायरेक्ट गुणा कर लो। तो गुणा करोगे फिर लेंदी हो जाएगा, यानी 9 3 27 ये होगा। फिर 7 3 21 गुणा करोगे। अब दो पार्ट कर लिए, अब कुछ करना नहीं है। अब 7 तो 1 गुणा कर दिया, यानी 7 गुणे 1 बराबर 7। इसका इकाई का अंक 7 हो गया। क्या हो गया 7 हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल और ले लीजिए, कितना भी हो कैलकुलेशन। मान लीजिए कि 8 6 5 गुणे 3 8 6 गुणे 7 8 9 गुणे 1 5 3। कह रहा है इसका इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक तो बताना है आपको। लास्ट वाला डिजिट उठा लीजिए। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए, इसमें कुछ करना नहीं है। 5 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 3। ओके, तो अब लास्ट वाला डिजिट है। अब चाहो तो आप 6 5 6 30। अब जब 30 आ गया, आप लोग मान जब यही 6 5 6 30 आ गया, तो अब कुछ करना ही नहीं। वैसे पता चल जाएगा कि इकाई का अंक 0 होगा। लेकिन अगर आप लोग को नहीं विश्वास हो रहा तो करके देख लीजिए। 9 3 27, यानी इसमें इकाई का अंक 0 हुआ, इसमें 7 हुआ, यानी 0 को हम 7 से गुणा कराएंगे तो 0 तो ही आएगा, यानी इसका इकाई का अंक 0 ही हुआ। क्या हुआ, इकाई का अंक 0 हुआ। ओके, तो आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।